हाय एवरीवन। सो ये हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा क्लास 10th का। और जो तीसरा चैप्टर है इसमें वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और जब हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है एंड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वहां पर जो हमने डिस्कस किया था पॉलिनॉमियल जो भी है, लीनियर है या कोई क्वाड्रेटिक है, उसमें हमने एक सिंगल वेरिएबल की बात की थी। जिन बच्चों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले उसको देखेंगे तो उनको थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज है, सबसे पहली बात जो है यहां पे पेयर है। जो भी इक्वेशंस होंगी, दो इक्वेशंस होंगी हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। किस चीज की इक्वेशन होंगी? दो लीनियर इक्वेशन होंगी और उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। दो इक्वेशन होंगी हमारे पास और दोनों इक्वेशन में क्या होगा? दो वेरिएबल्स होंगे और वो जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी। मैंने पहली क्लास में बताया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल की जो डिग्री है वो वन होती है। डिग्री ऑफ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज वन। और अगर हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स की, तो सपोज इफ आई टेक एक्स एंड वाई वेरिएबल हियर, दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। और अगर वेरिएबल का जो डिग्री है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, अगर वो वन के बराबर है तो यहां पर x का पावर जो है वो वन और y का पावर वन के बराबर होगा। और जब मैं इस चीज को, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जब मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करता हूं तो मैं कैसे लिखता हूं? एक तो मेरे पास x होगा और उसके साथ एक कोएफिशिएंट होगा, दैट इज ax। और मेरे पास y होगा और उसके साथ कोएफिशिएंट होगा सपोज b। और एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है इज इक्वल टू जीरो। सी, यहां पे क्या है? दो वेरिएबल है मेरे पास x एंड y, दीज a b एंड c, दीज आर कांस्टेंट्स, दीज टू आर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड दिस इज कांस्टेंट। और यहां पे अगर आप देख सकते हो जो वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का पावर वन है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। सो दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज देयर इज एन इक्वल टू साइन and there are two variables in this equation and the degree of the variables is 1, so this is linear equation in two variables। ये एक लीनियर इक्वेशन है किसमें? दो वेरिएबल्स में। अब देखिए, पहले हम इसको थोड़ा सा ना इलॉबरेट करेंगे कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअली में क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद हम दो लीनियर इक्वेशन लेंगे और इस चैप्टर के हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे। जब मैं एक लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं, देखिए दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अगर इस चीज को मैं ग्राफ में देखूंगा कि ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली ये चीज स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, वो भी हम यहां पे दिखाएंगे कैसे। ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, अभी हम पेयर की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें दो वेरिएबल है। और यही लीनियर इक्वेशन अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा, ये ग्राफिकली क्या बन जाती है? ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब बोलोगे सर कैसे? सपोज इफ आई टेक एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आई विल टेक x प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हो यहां पे इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है वो वन है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए, पहले हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, जब हमने पॉलिनॉमियल में बात किया था, हमने कहा था जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू, उस वेरिएबल का वैल्यू जिस पर वो इक्वेशन किसके बराबर बन जाती है? जीरो के बराबर बन जाती है। यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। अब देखिए, अगर आप देख सकते हो यहां पे, अगर x का कोई भी वैल्यू आप लोगे, एनीथिंग यू कैन टेक,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक y का वैल्यू निकल ही जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक y का वैल्यू निकल ही जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4 ट्रांसपोज करके इधर आ जाएगा, 4 बन जाएगा। अब देखिए, अब x प्लस वाई का वैल्यू 4 के बराबर होना चाहिए, तो यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज टू मेक x प्लस वाई 4 के बराबर। आपके पास बहुत सारी कॉम्बिनेशन बन जाएगी, बहुत सारी कॉम्बिनेशन बन जाएंगी आपके पास, जिससे आप ये x प्लस वाई किसके बराबर बना सकते हो, 4 के बराबर। कैसे? मतलब अगर मैं x का वैल्यू 0 ले रहा हूं तो y का वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगा, तो 0 प्लस 4 इज 4। अगर मैं y का ही वैल्यू 0 ले लूंगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 के बराबर। 4 प्लस 0 इज अगेन व्हाट, 4। अगर मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूं तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। अगर इसका 2 वैल्यू तो इसका वैल्यू भी 2 आ जाएगा। अगर इसका 3 और इसका 1 आ जाएगा। बहुत सारी कॉम्बिनेशन है मेरे पास। इफ आई टेक x1 तो ये कितना आना चाहिए, ये -1 आना चाहिए, बिकॉज 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकती है, किसकी, x प्लस वाई 4 के बराबर है। अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन बन गया ना, यहां पे x का वैल्यू कितना है, 0, और y का वैल्यू कितना है, 4। इसी तरह यहां पे x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना, 0, 1, 3, 2, 2, 3, 1। These are the solutions of this linear equation। ये इस linear equation के क्या है, solutions। और ये जो पहला वाला है x, this one is what, y। ये पहला जो है इसको बोलते हैं एब्सिसा, ABCICCA, and this one is called ordinate, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी पॉइंट को। ये जो सोल्यूशन है ये इसका सोल्यूशन है, बिकॉज व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4 वी कैन सी दैट 0 प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये सारी इसकी क्या है, सोल्यूशन है। 5, -1 है, 6, -2 है, 7, -3 है, यू कैन गो ऑन, बहुत बड़ा लिस्ट यहां पे बन जाएगा। तो ये सारे ही क्या है, ये सारे ही इस लीनियर इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशंस हैं। ये x का और y का वैल्यू, दिस इज x वैल्यू एंड दिस इज y वैल्यू, दिस x वैल्यू एंड दिस इज y वैल्यू, ये x का और y वैल्यू जो यहां पे कंबाइन बन रहा है वो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और ग्राफिकली ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ग्राफिकली दिस थिंग इज रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रेट लाइन। ये पूरी इक्वेशन जब हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कैसे, देखिए, अगर मैं इसी चीज को, इन्हीं सॉल्यूशंस को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए, वी हैव दिस x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इफ दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, and this is 1, 2, 3, 4 and 5. First thing is we have 0, 4. That means x is 0 and y is 4. ऑलरेडी मैंने बताया है कि y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है एंड x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। सो इफ वी हैव टू फाइंड x 0 देन वी हैव टू गो फॉर y एक्सिस। तो y का वैल्यू कितना है, 4 के बराबर। ये वाला पॉइंट जो है y इज इक्वल टू 4, यहां पे x 0 के बराबर होगा, सो इट विल बी 0, 4। नाउ वी कैन राइट 4, 0 ऑल्सो हियर। दिस इज 4, 0। तो मैंने पहले ही बताया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस थिंग 0, 4, 4, 0 इट रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट इन द ग्राफ। जब हम ग्राफिकली इसको ड्रा करेंगे ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ आई हैव 1, 3, x इज 1 एंड y इज हाउ मच, 3। जब मैं इसको प्लॉट करूंगा ऊपर की तरफ, सो इट विल बी लाइक दिस हियर, यहां से 3 और यहां से 1, दिस इज 1, 3। अब मेरे है 2, 2, दिस इज 2, 2, ऑलमोस्ट यहां पे। अब देखिए इन्हीं पॉइंट्स को जब मैं ड्रॉ करूंगा, सो ये वाले पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कोई भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। देखिए ये 3, 1 है, ठीक है, यहां पे और बन जाएंगे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। जो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे है उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू होगा और कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू होगा। वो दोनों x और y क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। कोई भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे,
मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस पॉइंट, देखिए ये वाला पॉइंट अगर मैं ले रहा हूं यहां पे, सपोज ये वाला पॉइंट, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगा y एक्सिस पे और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कोई है होगा x एक्सिस पे। जब उस x का वैल्यू और y का वैल्यू मैं यहां पे डालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो इसका सोल्यूशन बन जाएगा। मतलब ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर बन जाएगी, ये 0 के बराबर बन जाएगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है, वो लीनियर इक्वेशन जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन इन ए ग्राफ। और उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ही इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। दोस ऑल विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो अब यहां से हमें क्या पता चल गया कि एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में होती है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स अगर मेरे पास है, मेरे पास यहां पे 0,4 था और 4,0 था, इसके थ्रू में कोई भी लाइन अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करूंगा वो हमेशा इसका सोल्यूशन रहेगी। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, मैंने क्या बताया, ये सारे ही पॉइंट्स है x और y का वैल्यू, और x वैल्यू इज कॉल्ड एब्सिसा एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए मेरे पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। सर एक क्यों नहीं, देखिए अब एक पॉइंट जो है उसमें से कहीं से भी मैं लाइन ड्रा कर सकता हूं, लेकिन अगर 2 पॉइंट्स है तो उसमें से मैं एक ही तरह की लाइन ड्रा कर सकता हूं। आई कैन राइट ओनली वन लाइन थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, सो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अब एक पॉइंट अगर मैंने ये फाइंड आउट कर लिया 0,4, अब पता नहीं इधर से डालनी है, इधर से डालनी है, कहां से डालनी है, तो उससे हम यहां पे ये पता नहीं चल जाएगा कि कहां से लाइन ड्रा करनी है। लेकिन अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है, सो आई कैन इजीली ड्रा ए लाइन दैट इज द स्ट्रेट लाइन विच इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहां पे हमने क्या कहा, वी ऑलरेडी सेड कि एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में होती है उसकी जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया, दिस रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। और इसके कितने सॉल्यूशंस है, इसके सॉल्यूशंस है इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन चैप्टर में कुछ और ही है। चैप्टर बोल रहा है कि हमें पेयर लेना है, वी हैव टू टेक द पेयर। अब देखिए पेयर में भी एक और लीनियर इक्वेशन इसी तरह होगी। वेरिएबल्स अगर यहां पे x है वहां पर भी x होगा, अगर यहां पे y है वहां पर भी y होगा। तो x और y तो वेरिएबल सेम रहेंगे, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, यहां पे चेंज होगा, कोएफिशिएंट्स चेंज होंगे। तो अगर एक इक्वेशन में का ले रहा हूं मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड वन मोर आई विल टेक a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। ये दोनों क्या बन जाएगी, पेयर। दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सपोज इफ आई टेक 1 x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, वन मोर आई विल टेक 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सारे ही वेरिएबल्स में पावर 1 है, डिग्री यहां पे 1 है तो लीनियर है, इक्वेशन भी है और 2 वेरिएबल्स में है, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आ जाएंगी, और ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आ जाएगी। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहां पे बहुत अच्छी चीज हमने समझनी है, वो क्या है, देखिए अभी मैंने कहा कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, और उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। अब अगर इसकी बात करेंगे हम, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी और ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसके अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे स्ट्रेट लाइन पे और इसके अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? इसके ये वाली भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे और इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सर फिर हमें ढूंढना क्या है चैप्टर में, देखिए जब मैं इस इक्वेशन का ग्राफ डालूंगा और इस इक्वेशन का ग्राफ डालूंगा, मेरे पास 3 तरह के ग्राफ्स कॉम्बिनेशन बन सकती है।
उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखिए, अगर मैं जो मेरी जनरल इक्वेशन है, मेरे पास तीन तरह के ग्राफ्स बन सकते हैं। कैसे? देखें, फर्स्ट थिंग जो बन सकती है मेरे पास यहां पे, दैट इज, देखिए पहले मैं इक्वेशंस को लिखूंगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ग्राफिकली जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो तीन कॉम्बिनेशंस बन सकती है मेरे पास ग्राफिकली। आप बस ध्यान रखिए यहां पे, दिस इज x एंड दिस इज y। x and y, and one more is, this is x and y, अगर इसको हम a लिखेंगे एंड दिस इज b, सॉरी, सपोज वी रिप्रेजेंट दिस एज a एंड दिस एज, ग्राफ ऑफ दिस इज a एंड ग्राफ ऑफ दिस इज b। देखिए अब यहां पे मैंने क्या कहा, आई सेड कि इसका एक स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ एंड इसका एक स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। हम स्टार्ट करेंगे पहले यहां से। अब देखिए, अब ये वाला ग्राफ जो है ये इस लीनियर इक्वेशन का है और ये वाला ग्राफ जो है वो इस लीनियर इक्वेशन का है। अब देखिए, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों कहीं पे मीट करेंगे अगर ये दोनों पैरेलल होंगे? इफ द ग्राफ ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज पैरेलल, अगर इन दोनों का ग्राफ क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में कहीं भी नहीं मीट करेंगे। जब ये आपस में मीट ही नहीं करेंगे तो इन दोनों के दरमियान क्या कोई सॉल्यूशन होगा? द सॉल्यूशन बिटवीन दीज टू इक्वेशंस, इसके अलग तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसके भी अलग इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन क्या इन दोनों के आपस में कोई सॉल्यूशन है? इन दोनों के आपस में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि लाइंस पैरेलल है, तो यहां पर क्या है, इन दोनों का इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इसके हम बोलते हैं ये पैरेलल है। जब पैरेलल होंगे तो क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, और इसी को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है लेकिन जब उनका ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो उनके दरमियान आपस में कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब एक और कंडीशन है कि, देखिए, एक और कंडीशन है कि अगर दोनों का ग्राफ कोइंसाइड हो रहा है, सुपर इंपोज हो रहा है, मतलब जहां से ए का ग्राफ है वहीं से बी का भी ग्राफ है, जहां से ए का ग्राफ है वहीं से क्या है, बी का भी ग्राफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे ये कोइंसिडेंट है। और जब ये कोइंसिडेंट है तो जितने सॉल्यूशन ए के होंगे वो सारे किसके भी होंगे, बी के भी होंगे, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और यहां पर जो इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है, दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जब दोनों ग्राफ क्या हो रहे हैं, जब दोनों ग्राफ सुपर इंपोज हो रहे हैं, व्हेन द बोथ द ग्राफ्स आर सुपर इंपोजिंग कोइंसिडेंट टू ईच अदर, तो यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों के जो आपस के जो सॉल्यूशंस है, वो जो ए का सॉल्यूशन होगा, अगर ये पॉइंट ए का सॉल्यूशन है तो ये बी का भी सॉल्यूशन है, तो इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। और अब बात आ रही है इंटरसेक्टिंग की, मतलब कि दोनों ग्राफ जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बोथ द ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को,
तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग भी, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है। जहां पे सॉल्यूशन है वहां पे कंसिस्टेंट है। जब इंटरसेक्टिंग है तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन होगा। ये सारे पॉइंट्स एक एक सॉल्यूशन है, ये सारे पॉइंट्स बी के सॉल्यूशन है, लेकिन ये जो पॉइंट यहां पे जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जो x का y का वैल्यू होगा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए यहां पे कितने सॉल्यूशन है, यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो ये हम ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि कितने ढूंढेंगे हम, यहां पर है भी है ही नहीं, तो इसको जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और ये वाली कंडीशन जब भी आपके पास आ जाएगी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y which is the solution of linear equation in two variables, pair of linear equation in two variables। अब बात यहां पे ये हो रही है सर कि कैसे पता चल जाएगा, अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है मेरे पास, मुझे कैसे पता चल जाएगा, पहले ही इक्वेशंस को देखकर ही मुझे पता चलना चाहिए कि क्या ये पैरेलल है, क्या ये कोइंसिडेंट है, या क्या ये इंटरसेक्टिंग है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, आप पहले ही बता सकते हो कि ये क्या ये पैरेलल होंगी, क्या ये कोइंसिडेंट होंगी, या क्या ये इंटरसेक्टिंग होंगी। कंडीशन क्या है, अब देखिए ये पूरा डिपेंड जो करेगा वो डिपेंड करेगा इन कोएफिशिएंट्स पे, इनकी इन कंडीशंस को अगर आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन होगी क्वेश्चन में, सो इट विल डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म। अब देखिए अगर इंटरसेक्टिंग है, क्या है इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग में क्या होना चाहिए, ये जो कोएफिशिएंट है a1, अगर इसको a2 हम डिवाइड करेंगे, ये कभी भी b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, बाकी यहां पे क्या है उससे में फर्क नहीं पड़ता, c1 बटा c2 क्या है वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन वी से दैट the equations are intersecting or they have a unique solution। अब बात हो रही है पैरेलल की। जब मैं पैरेलल की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा, जो a1 अपॉन a2 है इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट वो b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, लेकिन ये दोनों c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होंगे। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये इन दोनों के डिवाइड के बराबर होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 इन दोनों के बराबर नहीं होगा। नाउ कमिंग टू कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट में तीनों रेशियोज जो है वो बराबर है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन, कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये इंटरसेक्टिंग होंगी, क्या ये पैरेलल होंगी, या क्या ये कोइंसिडेंट होंगी। आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ दीज। देखिए अगर मेरे पास दो इक्वेशंस है, इफ आई हैव सपोज 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो मैं पहले ही बता सकता हूं कि इनमें क्या है, क्या ये पैरेलल होंगी, क्या ये कोइंसिडेंट होंगी, या क्या इंटरसेक्टिंग होंगी। उसके लिए क्या करना है, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज 2 बटा 3, a1 अपॉन a2, दिस इज 3 अपॉन 2। पहले ही मुझे पता चल गया कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होंगी, ये इंटरसेक्टिंग होंगी। इनका एक सॉल्यूशन होगा पैरेलल के लिए, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने यहां पे ली है। 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दिस इज 2 बटा 4, दिस इज 1 बटा 2, 2 by 4 इज 1 बटा 2, 3 by 6 इज 1 बटा 2, 5 by 9 इज 5 by 9 ओनली, 5 by माइनस 9। अब देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन इसके बराबर तो नहीं है, तो क्या मतलब ये क्या होंगी, ये मेरे पास पैरेलल इक्वेशंस होंगी। इसी तरह अगर मैं इनको ले रहा हूं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज 1 बटा 2, दिस इज अगेन 1 बटा 2, दिस इज अगेन 1 बटा 2, तीनों बराबर होंगे
तो ये क्या होंगे, ये कोइंसिडेंट होंगे। तो एक इक्वेशन को आप खुद ही पहचान सकते हो कि क्या ये पैरेलल होंगी, क्या ये कोइंसिडेंट होंगी, या क्या ये इंटरसेक्टिंग होंगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, कोएफिशिएंट्स a1 b1 एंड c1 एंड a2 b2 एंड c2। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, इंट्रोडक्शन पार्ट, कि क्या होता है इसमें। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और यहां पे जो मेन कंडीशन जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज इंटरसेक्टिंग कंडीशन, बिकॉज इसी कंडीशन में हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, बाकी दो में नहीं करते। और अब मेरे पास ये है कि मेथड्स क्या है, किन मेथड्स से हम ये सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो मेथड्स की बात करता हूं मैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, उसमें हमारे पास है पहले ही ग्राफिकल मेथड, एंड वी हैव सबस्टिट्यूशन मेथड, वी हैव एलिमिनेशन मेथड, एंड वी हैव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस से निकाला गया है, सो वी हैव टू डिस्कस ओनली अबाउट व्हाट, ग्राफिकल, सबस्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो मेथड्स में क्या क्या है, methods to find solution of linear equation in two variables। ठीक है, तो पहला है मेरे पास ग्राफिकल मेथड, एंड सेकंड इज व्हाट, सबस्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड जो हमारे पास है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड, एंड फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये वाला सिलेबस से निकाला गया है। वी हैव टू डिस्कस ओनली दीज थ्री, ग्राफिकल मेथड, सबस्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफिकल मेथड को ये जो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये एक्सरसाइज जो है ग्राफिकल मेथड पे, ये मैं रफ पेज पे आपको करके जो है वीडियो हम बनाएंगे इस पे, क्योंकि इस पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और पॉइंट्स शायद यहां पे जो है मैच ना कर पाए। तो उसके लिए जो हमारे पास स्केल वगैरह होनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से बना सकें। लेकिन स्टिल यहां पे अगर मैं बात करूंगा एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के लिए मैं यहां पे जो इक्वेशंस बननी होंगी वो इक्वेशंस बना के हम छोड़ेंगे इसको, बाद में हम इसको इसी लेक्चर के एंड में जो पेजेस पे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने बनानी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। पहला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है स्कूल में, उसमें 10 बच्चे पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, 10 बच्चे इसमें पार्ट ले रहे हैं, और इन बच्चों में स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है हमारे पास, और इन स्टूडेंट्स में कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। ठीक है, टोटल कितने हैं, 10। इक्वेशन बनाने के लिए मुझे जो चाहिए, मुझे 2 वेरिएबल यहां पे चाहिए। अब वेरिएबल पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा। अगर स्टूडेंट्स 10 है मेरे पास, 10 स्टूडेंट्स है, और अगर मैं सपोज बोल रहा हूं कि x नंबर ऑफ मेल्स है, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, x, एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इज y, मतलब इन 10 में से अगर मेरे पास आई विल से 3 या 4 बच्चे अगर मेरे पास क्या है, फीमेल्स है, ये कितने होंगे, 6 होंगे। तो इन दोनों का सम कितना होगा, टोटल कितने बचे हैं, 10। ठीक है, तो वही मैंने यहां पे लिखा, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मेल्स जो है, नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी यहां पे बॉयज लिखेंगे हम, एंड गर्ल्स। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज जो है, अगर बॉयज मेरे पास नंबर ऑफ x है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y है,
तो इन दोनों का टोटल सम कितना होगा? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। वही यहां पे मैं लिखूंगा, अगर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज x के बराबर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y के बराबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बना ली है। लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स में है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब गर्ल्स कितनी है? y, ठीक है, एंड बॉयज कितने हैं? x। ये क्या बोल रहा है कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। गर्ल्स बॉयज से कितने ज्यादा है? 4 ज्यादा। मतलब यहां पे गर्ल्स ज्यादा होंगी, बॉयज कम होंगे। और अगर इन दोनों को बराबर हमें बनाना है, इफ आई हैव टू मेक x किसके बराबर? y के बराबर। अब मुझे पता है कि y कितना ज्यादा है इससे, x से 4 ज्यादा है। तो या तो मैं x को +4 करूंगा, या मैं क्या करूंगा, या मैं y को 4 कम करूंगा। दोनों कंडीशन में हो सकती है। क्यों मैंने 4 प्लस किया? क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि y इससे 4 ज्यादा है। तो अगर इन दोनों को बराबर बनाना है तो या तो इसको x को 4 ऐड करना पड़ेगा, या y को 4 घटाना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। तो दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू x प्लस 4। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहां से आपको यह पता चलना चाहिए कि y ज्यादा है, क्योंकि x को y के बराबर लाने के लिए मुझे 4 ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो x कितना कम है? y से 4 कम है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखिए, अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मैंने क्या कहा कि हमें ग्राफिकली इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी पड़ेगी और इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। और स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? मिनिमम 2 पॉइंट्स, और यहां पर भी 2 पॉइंट्स चाहिए मिनिमम। तो वो पॉइंट्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन, अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, इफ आई टेक इक्वेशन 1, x प्लस वाई किसके बराबर है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो बड़ा सिंपल है, y का वैल्यू कितना होगा फिर? 10 का वैल्यू, क्योंकि 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, y का वैल्यू 10 के बराबर आना चाहिए। तो एक पॉइंट तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 0,10। पहला वाला x होता है, दैट इज 0, एंड सेकंड वन इज y, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। अब y को ही अगर हम लेंगे 0, इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y को 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x वैल्यू विल बी 10। अब x का वैल्यू 10 होगा, बिकॉज अगर ये y 0 है, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 10। सो दूसरा पॉइंट कितना मिला मेरे पास? 10,0। क्यों? अब x 10 के बराबर है और y 0 के बराबर है। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स तो आ गए मेरे पास। दीज आर द 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स की मदद से मैं इस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकता हूं ग्राफ में। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 2, अब यहां पे क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। अगर x 0 के बराबर है, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 के बराबर है, y का वैल्यू कितना होगा? y का वैल्यू होगा 4 के बराबर। सो दैट इज 0,4। इसका एक वैल्यू आ गया। अगर x का वैल्यू 1 है, इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 1 प्लस 4, दैट इज 5। सो दूसरा सोल्यूशन क्या है? 1,5। 1,5। अब समझ में आ गया आपको? कितने पॉइंट्स है मेरे पास? 2 पॉइंट्स। अब आप यहां पर ये भी बोल सकते थे, सर यहां पे आपने y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 क्यों नहीं लिया? सॉरी, इसका y का वैल्यू, क्योंकि इसमें हमने पहले x का वैल्यू 0, फिर y का वैल्यू 0। अगर मैं y का वैल्यू 0 लेता तो x का वैल्यू +4 यहां आता, ये -4 बन जाता। वो भी हम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैंने पॉजिटिव रखने के लिए इसीलिए x का वैल्यू 1 ले लिया। तो ये 2 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन देंगे हमें, और ये 2 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन देंगे हमें।
और इन दो पॉइंट्स को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहां पे कोशिश करेंगे कि इसको ड्रा करें हम, ताकि जीरो 1, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 है, मैक्सिमम वैल्यू इज 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इसको स्केल से ड्रा करोगे ना, तो आप ये डिस्टेंस जो है, गैप जो है, वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एक ही रखनी पड़ेगी, एक्स एंड वाई। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट इज 0,10, x0 y10, तो वो पॉइंट कहां पर है, वो पॉइंट मेरे पास यहां पे है। एंड सेकंड इज 10,0, वो वाला पॉइंट यहां पे है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। ये किसका ग्राफ होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, सेकंड वन इज 0,4, x0 y4, यही होगा। एंड x1 y5, ये x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू ये वाला 5 है। ठीक है, यहां से ये ग्राफ, दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब देखिए इंटरसेक्ट कहां पे हुआ, इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे हुआ, दिस इज वाई इट इज इंटरसेक्टिंग, यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहां पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3 के बराबर एंड y का वैल्यू 7 के बराबर। सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। x हमने क्या रखा था, x हमने रखा था नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7, क्योंकि वो हमने y रखा था। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। अब आप देखोगे अगर ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 के बराबर। और आप देखो गर्ल्स बॉय से कितनी ज्यादा है, ये 7 है, ये 3 है, तो 4 ज्यादा है। इसी तरह हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफिकली बड़ा सिंपल है, आप बस सॉल्यूशन जब आपको पता होंगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द व्हाट। जब आपको स्ट्रेट लाइन के लिए दो दो पॉइंट्स जब आपको पता चल जाएंगे, तो आप बड़े आसानी से ग्राफ बना के जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से कॉरेस्पॉन्डिंग x कितना है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग y कितना है, क्योंकि वो x का वैल्यू आपने नंबर ऑफ बॉयज रखा था और y का वैल्यू नंबर ऑफ गर्ल्स रखा था। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल और 7 पेन ये खरीदे गए हैं पहले, इनका कॉस्ट कितना है टोटल 50 रुपया। उसके बाद खरीदा गया था 7 पेंसिल और 5 पेन, इनका प्राइस कितना है 46। बड़ा सिंपल है। अब देखिए अगर एक पेंसिल का प्राइस मैं रख रहा हूं x रुपया, एक पेन का रख रहा हूं y रुपीस, एक पेंसिल का x रुपीस है, एक का कितना है y, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 पेंसिल का कितना होगा 5x प्लस, क्योंकि एक साथ लिए गए हैं, और 7 पेन का कितना होगा 7y इज इक्वल टू 50। 5 पेंसिल और 7 पेन का प्राइस जब हम जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा 50 के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वन इज 7 पेंसिल दैट इज 7x प्लस 5 पेन दैट इज 5y, क्योंकि एक पेन का प्राइस y है तो 5 का 5y होगा, इट इज 46। आई होप कि ये आपको इक्वेशन बनानी आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है।
अब मुझे क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इनके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए इसके 2 पॉइंट्स चाहिए और इसके 2 पॉइंट्स चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, दिस इज 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब यहां से हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे? देखिए, अगर मैं यहां पे x का वैल्यू 0 लूंगा, इफ आई टेक x वैल्यू इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 0 के बराबर बन जाएगा। लेकिन फिर जो y और 7, जब 7 इधर आ जाएगा तो जब ये डिवाइड हो जाएगा तो एक इंटीजर या एक जो है ना नेचुरल नंबर या होल नंबर मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 50 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर बड़ी आसानी से आपको ग्राफ बनाना है तो आपको वो कॉम्बिनेशंस ढूंढनी होंगी जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हो। अगर मैं y का वैल्यू 0 लूंगा, इफ आई टेक y इज इक्वल टू 0, ये 7 इंटू 0 0 के बराबर बन जाएगा। और 5 जब इधर आ जाएगा तो 50 डिवाइड बाई 5 इज 10, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 10 के बराबर। तो वो दोनों 0 और 10 मैं ग्राफ पे बड़ी आसानी से बना सकता हूं। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप डेसिमल भी उसमें ड्रा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। अब मैं पहले y को कितना लूंगा, इफ y इज इक्वल टू 0, तो 5x इसके बराबर होगा 50 के बराबर, x कितना होगा 50 डिवाइड बाई 5 दैट इज 10। तो पहला पॉइंट जो है 10 कामा 0, क्योंकि x 10 आ गया और y का वैल्यू हमने 0 लिया था। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, अब क्या करिए, अब देखिए मेरे पास एक वैल्यू आ रहा है, अगर मैंने इसको 0 लिया तो वो तो बात बनेगी नहीं। अगर 1 ले रहा हूं, 5 1 जार 5, ये प्लस 5 इधर आएगा, 50 माइनस 5 इज 45, 45 को अगेन 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। 2 लेंगे, 5 2 जार 10, 50 माइनस 10 इज 40, उसको फिर से हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं x का वैल्यू 3 लूंगा, इफ x इज इक्वल टू 3, फिर क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 45। देखिए मैं क्यों ले रहा हूं, 5 3 जार 15, ये प्लस 15 जब इधर जाएगा, ओ सॉरी इट इज 50, ये प्लस 15 जब इधर जाएगा तो माइनस 15 बन जाएगा। 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, व्हाट इज 50 माइनस 15, दैट इज 35। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 माइनस 7, दैट इज 7 5 जार 35। तो दूसरा पॉइंट कितना है मेरे पास, जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू कितना होगा 5 के बराबर। ठीक है, इफ x वैल्यू इज 3, y वैल्यू इज 5। ये इस इक्वेशन, जो इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन से उसके सॉल्यूशन से। नाउ कमिंग टू द सेकंड इक्वेशन, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन सेकंड। इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करना है हमें। अब देखिए अगर x का वैल्यू 0 लेंगे, 46 को हम फिर 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये 5 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं y का वैल्यू 0 लूंगा तो 46 को हम 7 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे x का वैल्यू, इफ आई टेक x वैल्यू 1 से 7 1 7 नहीं होगा, 2 14 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, 7 3 21। ओके, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 3, क्योंकि वो 21 बन जाएगा तो यहां से 46 माइनस 21 होगा, वो 25 होगा, उस 25 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं। इफ x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 जार 21, सो 5y कितना बन जाएगा 46 माइनस 21, y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 इज 25, 25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5। सो x का वैल्यू कितना है 3,5। ठीक है, अब एक और सॉल्यूशन की ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज आप अगर आप ध्यान दोगे यहां पे, देखिए जब मैंने इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए तो मेरे पास कितना आया था, एक सॉल्यूशन मेरे पास आया था 3,5, और जब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां पर मेरे पास एक 3,5 है। ठीक है, तो ग्राफिकली जब आप ड्रा करोगे तो आपको यही पॉइंट निकलना चाहिए, 3,5 दोनों में जब इंटरसेक्ट करेंगे ना, क्योंकि ये 3,5 इसका भी सॉल्यूशन है, ये 3,5 इसका भी सॉल्यूशन है,
तो जब आप इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे 3,5 पे। अब दूसरा पॉइंट आप कोई भी ले सकते, क्योंकि अब आपको पता है कि ये 3,5 तो कॉमन है, यही इसका सोल्यूशन होगा, तो अब आपको ग्राफिकली कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आप कोई भी वैल्यू एक्स का ले लो, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर मैं एक्स का 0 वैल्यू ले रहा हूं, दिस इज 7 इंटू 0 इज 0, तो वाई का वैल्यू कितना होगा 46 डिवाइड बाई 5, 46 डिवाइड बाई 5 वो कितना आएगा मेरे पास 5 9 are 45.2 9.2, तो y का वैल्यू आ गया 9.2, 0 कामा 9.2 आपका एक और वैल्यू है, इसकी कोई अब वो नहीं है। 9 से जब आप ग्राफ ड्रा करोगे ना, जहां पे 9 है और 10 है, 9 और 10 के दरमियान 9.2 लगभग यहां पे आएगा, तो इस पॉइंट को आप मार्क करो। बाकी आपको ये वाला पॉइंट तो दिया हुआ है 3,5, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जब इसका सोल्यूशन हम ड्रा करेंगे ग्राफिकली, ये क्वेश्चंस का मैं कर रहा हूं और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे उनका मैं आप खुद करोगे, बस इक्वेशन बना के दूंगा मैं, ठीक है। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11, मैक्सिमम हमारे पास 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। पहला पॉइंट कितना है 10 कामा 0, दिस इज फर्स्ट पॉइंट 10 कामा 0, x 10 y 0, सो वो यहां पे रहेगा क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। सेकंड पॉइंट इज 3 कामा 5, x 3 y 5, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहां से x 3 है और y कितना है 5, 3 कामा 5, इन दोनों के बीच में जब हम लाइन ड्रा करेंगे ये किसका ग्राफ है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये इसका ग्राफ है। अब दूसरा ग्राफ इसका 3 कामा 5, ये तो पहले ही हमें दिया हुआ है, एक पॉइंट तो ये रहेगा, एंड 0 कामा 9.2, x 0 y 9.2, अगर ये 9 है और ये 10 है तो लगभग यहां पे आएगा जो मैंने अभी बताया था, दिस इज द पॉइंट 9.2। सो इस तरह से ये ग्राफ आएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सो यहां पर ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहा है यही इसका सोल्यूशन है। सो x का वैल्यू हमने क्या रखा था, x का वैल्यू हमने रखा था किसका कॉस्ट, हमने रखा था पेंसिल का कॉस्ट, x इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज, और क्या है y इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच पेन, एक पेन का हमने कितना रखा था y, वो कितना है मेरे पास 5 का वैल्यू। सो दिस इज 3,5। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक अराउंड 2 hours टू कंप्लीट दिस एंटायर चैप्टर। ग्राफिकली कुछ क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं, अब जो बचेंगे सो कोशिश करते हैं अगर हो सके तो हम यहीं पर इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी बनाएंगे, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम ग्राफ पेपर जो है या स्केल वगैरह का यूज करते हैं। अभी तक तो काम चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना है आपको, ये बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो हमें फाइंड आउट करना है कौन सी इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी इक्वेशन पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है। अभी तो मैंने बताया था ये 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सेकेंड वन इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर सेकंड, दो इक्वेशंस होंगी ना, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, one more is 18x plus 6y plus 24 is equal to 0, and third one is 6y minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus 9 plus 9 minus y plus 9 is equal to 0.
अब देखिए मैंने पहले ही बताया था कि हमें फाइंड आउट करना है A1/A2 B1/B2 C1/C2, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है। अब देखिए यहां पे A1/A2 कितना है 5/7, B1/B2 -4/6, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि 5/7 -4/6 के बराबर है, पहले तो साइन ही डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। जब ये दोनों सेम है नहीं, सो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये तो पहले ही इंटरसेप्टिंग होगा। पहले हमने बताया जब इंट्रोडक्शन दिया था हमने कि अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये क्या होगा? इंटरसेप्टिंग होगा, एक सोल्यूशन होगा, एक पॉइंट इनका सोल्यूशन होगा। कमिंग टू दिस, A1/A2 is 9/18, B1/B2 is 3/6, this is 12/24। थोड़ा इसे इसको और सॉल्व करेंगे, 9 1 9, 9 2 18, दिस इज 1/2, 3 1 3, 3 2 6, दिस इज अगेन 1/2, 12 1 12, 12 2 24, दिस इज अगेन 1/2। सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये क्या है? ये कोइंसिडेंट है और इनके क्या होगी? इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, infinite many solutions। Coming to this one, 6/2 -3/-1, 10/9, 2 1s are 2, 2 3s are 6, this is 3, minus minus will cancel out, 3/1 is again 3, this is 10/9, इसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। अब ये दोनों तो बराबर है मगर इसके बराबर नहीं है, तो ये क्या होंगी? ये होंगी पैरेलल, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि जब A1/A2 is equal to B1/B2 does not equal to C1/C2, then those lines are what? Those straight lines are parallel and there is no solution between them। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, इसमें भी कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ हमें बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट भी मैंने क्या बताया था? अगर सॉल्यूशन है, चाहे एक सॉल्यूशन है या इनफिनाइट है, अगर इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट है वो कंसिस्टेंट है, अगर पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट है। अगेन सेम है, तो इसको आई डोंट थिंक इसको करने की जरूरत थी, चलो मैं एक पार्ट इसका कर देता हूं। थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 दिया है, तो वो 5 इधर आएगा तो -5 बन जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। अगेन 2x - 3y इज इक्वल टू 7 दिया है, तो इधर लेके आएंगे तो -7 बन जाएगा 0 के बराबर। अब देखिए A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3, C1/C2 -5/-7, इसका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 5/7 बन जाएगा। अब 3/2 है, 2/3 है, वो भी माइनस है, तो ये दोनों तो वैसे ही सेम नहीं है। जब ये दोनों सेम नहीं है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग। जब ये इंटरसेक्टिंग है तो ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि इनका एक सॉल्यूशन होगा। सो दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कंसिस्टेंट है बिकॉज देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, दो बोथ द ग्राफ्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट। अगेन फिर से सेम ही दिया हुआ है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कि which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent, if consistent to obtain the solution graphically। इस वाले में बताया गया कि solution graphically फाइंड आउट करो आप। अब देखिए फर्स्ट वन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको -5 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y इसको -10 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हम पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, दिस इज 1x/2x, ओके सॉरी, A1/A2 इज 1/2, ओके, B1/B2 इज अगेन 1/2, C1/C2 इज -5/-10, C1/C2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। तो सारे ही तो बराबर है, जब सारे ही बराबर है तो कोइंसिडेंट है,
क्या है, ये कंसिस्टेंट है, इसके इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। देखिए इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 4 होगा, 1 प्लस 4 इज 5, वही वैल्यू इसका भी होगा। बिकॉज अगर इसका वैल्यू, x का वैल्यू 1 डालेंगे, y का वैल्यू 4, देखिए 2 1 जार 2, 4 2 जार 8, 8 प्लस 2 इज 10, 10 माइनस 10 इज 0। तो कोई भी सोल्यूशन अगर आप यहां से निकालोगे वो इसका भी सोल्यूशन होगा, तो यहां पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगेन वन मोर क्वेश्चन वी हैव, दैट इज x minus y is equal to 8, 3x minus 3y is equal to 16। ओके देखिए, अगर इक्वेशन के इस साइड है तो यहां से भी आप डिवाइड कर सकते हो, वो कोई इशू है नहीं। बस अगर एक इक्वेशन के इस साइड है तो दूसरा भी इक्वेशन के इसी साइड होना चाहिए, तो इसको भी आप C1 कंसिडर, C2 कंसिडर कर सकते हो। अब इसका क्या है, A1 1, इसका क्या है 3, इसका है A1 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3, इसका है 8 डिवाइड बाई 16। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 1/3। ये दोनों बराबर है बट डज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो इनकंसिस्टेंट है, जब इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो फाइंड आउट क्या करेंगे हम, ठीक है। नाउ वन मोर इज टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहां पे दिस इज 2/4, दिस इज 1/-2, इंपॉर्टेंट, 1/-2। अब देखिए यहां पर जाने की जरूरत है नहीं, क्यों, दिस 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो दोनों सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं है तो क्या होगा, ये होंगे इंटरसेक्टिंग। when a1 does not equal to a2, a1/a2 does not equal to b1/b2, then these are intersecting, so unique solution, consistent। अब यहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत है। चलो लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, ग्राफ आप खुद ड्रा कर लेना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि -6 को यहां पे लेके जाएंगे तो 6 बन जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 इज 0, y का वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगा, दिस इज 0,6। इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y का वैल्यू 0, सो 2x का वैल्यू कितने बराबर आएगा, 6 के बराबर, x का वैल्यू आ जाएगा 3, सो दिस इज 3,0, क्योंकि पहले x का लिखना होता है फिर y का। सो मेरे पास दो पॉइंट्स यहां पे निकल गए, दैट इज 0,6 एंड 3,0। नाउ इस इक्वेशन को देखेंगे, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, -4 इधर ले जाएगा तो +4 बन जाएगा। अब इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, -2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4/-2, दैट इज -2, सो y का वैल्यू आ गया -2। सो एक पॉइंट कितना है, 0,-2। सेकेंड वन, अगर y का वैल्यू है 0 बराबर है, इफ y इज इक्वल टू 0, -2 इंटू 0, 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, सो इट विल बिकम 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/4, दैट इज 1, सो 1 मोर इज 1,0। आपके पास दो पॉइंट है, इसके दो पॉइंट और इसके दो पॉइंट, आप ग्राफ ड्रा करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इक्वेशन बना के रखेंगे हम, एंड ग्राफिकल चीज जो है वो हम
अगर इसी में हमें लगा तो इसी में करेंगे इसका ग्राफ भी, तो नहीं तो उसको हम रफ पेज पे करेंगे बाद में। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, दिस इज द रेक्टेंगुलर गार्डन आई हैव। इसका हाफ पेरीमीटर देखिए, अगर ये लेंथ है, अगर ये ब्रेड्थ है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पेरीमीटर क्या होता है कि इसकी जो बाउंड्री है इसका सम, दैट इज एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा, 12 प्लस 2b, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। ये है पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगल का। लेकिन ये क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का हाफ मतलब इसका बटा 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एल प्लस बी। तो पेरीमीटर का हाफ, देखिए यहां से भी आप देख सकते हो, अगर पेरीमीटर में एल 2 बार आते हैं और बी 2 बार आते हैं, अगर हाफ आपको देखना है तो एल 1 बार आएगा, बी 1 बार आएगा। ये वाला पोर्शन हाफ होगा, ये वाला पोर्शन पूरा फुल है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना होता है, एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ और लेंथ प्लस विड्थ। क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट इज विड्थ। रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसकी विड्थ, उसकी लेंथ जो है, सपोज इफ आई राइट लेंथ एज एक्स, लेंथ मैंने एक्स रखी है और इसकी विड्थ रख रहा हूं मैं वाई। ये क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है, जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। मतलब लेंथ ऑलरेडी विड्थ से ज्यादा है, लेकिन अगर लेंथ को विड्थ के बराबर लाना पड़ेगा तो विड्थ को 4 ऐड करना पड़ेगा। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन क्या है, हाफ द पेरीमीटर दिया है। अब हाफ पेरीमीटर कितना होगा, दैट इज लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो कितना दिया है हमारे पास, 36। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। इसने लिखा है कि हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, पहले फिर ये स्टेटमेंट दिया है जिसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, उसका हाफ पेरीमीटर 36 के बराबर है। अगर लेंथ कितना रख रहे हैं हम, x, विड्थ रखेंगे y, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, दैट्स योर हेडेक, वो आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। लेंथ मैंने x रखी और विड्थ y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से पहला जो है x प्लस वाई, ये क्या है, हाफ पेरीमीटर, ये x के बराबर है, 36 के बराबर। और क्या है, जो x है, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 एक्स्ट्रा है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इसको फाइंड आउट करने की, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम। फर्स्ट वन इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अगर यही चीज सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी होती तो 2 मिनट में ये हो जाता, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफिकल करना है। पहले देखिए x प्लस वाई किसके बराबर है, 36 के बराबर, ओके। अगर मैं x को लूंगा, अगर मैं देखो x को 0 लूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 36। तो ग्राफ में थोड़ा सा 36 लाना बड़ा थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो इसीलिए मिडिल वैल्यू को हम ट्राई करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 12 और आई कैन राइट 20, अगर x का वैल्यू कितना है 20, y का वैल्यू कितना होगा, 20 को कितना ऐड करेंगे, 36 बन जाएगा, दैट इज 16। सो फर्स्ट पॉइंट इज 0,16, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 18, y का वैल्यू भी 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 प्लस 18 इज 36, दैट इज 18,18। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ये पॉइंट नंबर 1 इसका ये है, और दिस इज पॉइंट नंबर 2। इसके 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। नाउ x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, थोड़ा सा, अब हमें पता है कि ये वैल्यूज थोड़े बड़े हैं तो यहां से भी थोड़े हम बड़े ही लेंगे, या आप पे डिपेंड करता है, y को 0 लो, x को 0 लो, दैट्स अप टू यू। इफ y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y का वैल्यू 0 ले रहा हूं, सो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 के बराबर। सो फर्स्ट वन इज 4,0, 4,0। नाउ इफ x इज इक्वल टू
10, अगर x का वैल्यू कितना है या y का वैल्यू लेंगे 10, इफ y इज इक्वल टू 10, सो x का वैल्यू कितना आएगा 10 प्लस 4 दैट इज 14। मैं बोल रहा हूं कि ये चॉइस आपकी है कि आप क्या पॉइंट ले रहे हो, मेरे पॉइंट्स अलग होंगे, आपके पॉइंट्स अलग होंगे, जस्ट ग्राफ आपको ड्रा करना है। नाउ इसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे देखते हैं कि पॉइंट मैच होते हैं कि नहीं, अगर नहीं होते फिर हम इसको ग्राफिकली करेंगे। मेरे पास सारे पॉजिटिव है, सो आई विल गो विद पॉजिटिव डायरेक्शन, इसमें ज्यादातर पॉजिटिव दिखाऊंगा मैं, एक्स एंड वाई। फर्स्ट थिंग कि मेरे को देखना है कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 20 है, तो 20 पॉइंट इसको ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक डिवीजन को 2 के बराबर लेता हूं। अगर ये 0 है तो दो दो डिवीजन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। यहां से भी सेम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक है, फर्स्ट थिंग x का वैल्यू कितना है 20, y का वैल्यू कितना है 16। अब देखिए यहां पे x का वैल्यू 20, यहां से y का वैल्यू 16, लगभग लगभग यहां पे आ जाएगा, ऑलमोस्ट क्लियर। सेकंड पॉइंट इज 18, 18। एटीन कामा 18, तो इस तरह से यहां से ग्राफ इसका ड्रा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि यहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके, नाउ वी हैव दिस ग्राफ, इसका ग्राफ कितना आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये x प्लस वाई इज इक्वल 36 का। अब मेरे पास है 4, 0, x का वैल्यू 0, 4, y का वैल्यू 0, यही है। एंड वन मोर इज 14, 10, x 14, y is 10। ठीक है, ओके, 14, 10, दिस इज 4, 0, x। ये एक्चुअली यहां पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट को जब हम फाइंड आउट करेंगे ये यहां पे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन कितना होगा 20, 16, इसका होगा x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 16, 20 एंड y इज इक्वल टू 16। ओके, x इज इक्वल 20, y इज इक्वल टू 16। इसको थोड़ा सा हम ग्राफ को सही कर देंगे। यहाँ पे ये अपना ये वाला पॉइंट है, इसको इस तरह से ड्रा करेंगे। ये वाला पॉइंट जो है ना x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है, ये वाला पॉइंट जो है ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 16, क्योंकि 20 प्लस 16 इज 36 एंड अगर x 20 है तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए 16 प्लस 4 इज 20। सो x कितना है x इज 20 दैट इज लेंथ एंड y कितना है y 16 दैट इज विड्थ, और हाफ पेरीमीटर हो गया 20 प्लस 16 दैट इज 36, और जो लेंथ जो 20 है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है 4 मीटर ज्यादा है। दिस इज 14, 10। सो ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा दैट इज 20, 16। सो x इज 20 एंड y इज 16। आई होप कि आपको समझ में आ गया। नाउ कमिंग टू द, जब आप इसको स्केल के हिसाब से बनाओगे ना एग्जाम में तो ये बड़ा आसान हो जाएगा फिर, क्योंकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो सही से मैच कर पाएंगे स्ट्रेट लाइन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव,
व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? दैट सेज दैट कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8, हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है मेरे पास। अब मेरे पास तीन लीनियर इक्वेशन लिखनी है, 1 2 एंड 3। तीन लीनियर इक्वेशन लिखनी है। पहली लीनियर इक्वेशन लिखनी है ताकि ये और वो लीनियर इक्वेशन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाए। फिर एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसके साथ ये क्या हो, पैरेलल हो, और एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसके साथ ये कोइंसिडेंट हो। बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए, अगर आपको इंटरसेक्टिंग बनाना है, इंटरसेक्टिंग के लिए a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो, ये 3 को लिखो आप 3x, यहां पर 3 है, इसको यहां पर ले आओ, 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपको फर्क पड़ता है इससे। देखिए, अब ये 2 अपॉन 3 हो गया, ये अपॉन 3 अपॉन 2 हो गया, तो दोनों सेम नहीं है। बस आपको क्या करना है कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो मैच नहीं होना चाहिए। अगर ये सेम आ गए तो फिर दिक्कत है इंटरसेक्टिंग में। अब दूसरा क्या है, दूसरा है मेरे पास पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या है, पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, मगर वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप ये दोनों सेम लिखो, 2x प्लस 3y। अब देखिए, 2/2 इज 1, 3/3 इज 1। अब ये सेम नहीं लिखना है, इसको कुछ डिफरेंट लिखिए, प्लस 5, 8 अपॉन 5। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, और ऊपर से 8 अपॉन 5 है, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। सो ये क्या है, पैरेलल है। कोइंसिडेंट में क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के बराबर होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कर दो इसको, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए है, कोइंसिडेंट के लिए। अब देखिए, 2 अपॉन 4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2, माइनस 8 अपॉन माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8 8 2 दैट इज अगेन 1/2। सो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This is the coincident condition. Question number 7. क्या बोल रहा है ये, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई x माइनस वाई प्लस 1। एक इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बोला कि पहले आप इन दोनों का ग्राफ डालो। ठीक है, ग्राफ डाल दिया। Determine the coordinates of vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade of the triangle। मतलब जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें ग्राफ बन सकता है वहां पे। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल बन गया ना यहां पे, एक तो एक्स एक्सिस के साथ और इन दो लाइंस के साथ, इस ट्रायंगल के हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें इसके वर्टिसेस, ये कितना होगा यहां पे, ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। पहले आप ग्राफ डालो, फिर पता चल जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। इक्वेशन 1 देखिए, इसका इक्वेशन 1 का अगर x, इफ x इज इक्वल टू 0, x क्या है 0, तो y का वैल्यू कितना होगा, ये माइनस, देखिए 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस वाई इधर आ जाएगा, प्लस वाई बन जाएगा, और यहां पर बचेगा 1। सो 1 कामा वाई इज इक्वल टू 1। सो 0 कामा 1 जो है हमारे पास पहला पॉइंट है। ठीक है, अगर y ही 0 के बराबर, इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y का वैल्यू कितना है 0, ये पूरा 0 बन गया, और x ये प्लस 1 इधर आ जाएगा, क्या बनेगा -1, x इज इक्वल टू -1। सेकंड पॉइंट इज -1 कामा 0। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 बन गया
2y किसके बराबर, 12 के बराबर, y इज इक्वल टू 6, 0,6। ठीक है, अगर y ही 0 के बराबर है, इफ y इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 12, क्योंकि -12 उधर बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4, 3 4 12, 4,0। दोनों का ग्राफ ड्रा कर दो। एक अपना नेगेटिव भी है, 6 मैक्सिमम है, देखेंगे क्या होता है। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, -1 -2 -3 -4 and -5, -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट 0,1, x0 y1, यही है। दूसरा पॉइंट x -1 y0, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन दोनों में से लाइन ड्रा करेंगे लाइक दिस। ये किसका ग्राफ आ गया, x - y + 1 इज इक्वल टू 0। नाउ कमिंग बैक टू दिस वन, 0,6 x0 y6, ये होगा 0,6, 4,0, ये है, दिस इज 4,0, दिस इज 0,6, -1,0, 0,1। अब देखिए ट्रायंगल बन गया, यस। अब इस ट्रायंगल के दो वर्टेक्स तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखे हैं, क्योंकि ये वाला तो है -1,0, ये वाला है 4,0। अब फाइंड आउट क्या करना है, दिस वन। ये वाला कितना होगा, अगर y4 है, ठीक है, एक सेकंड, इसमें मैं इसको थोड़ा सा, x अगर 3 के बराबर है, 3 - 4 इज -1, ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 3 3 are 9, 2 के बराबर अगर लेंगे तो ये लगभग ये वाला पॉइंट आएगा, और जब आप इसको सही से मैच करोगे तो ये आना चाहिए आपका हाउ मच, y का वैल्यू 3 आएगा। अगर y का वैल्यू 3 आ गया तो x का वैल्यू कितना होगा, x वैल्यू विल बी x इज इक्वल टू -3 + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। 2 and 3, 3 2 are 6, 2 3 are 6, 6 + 6 2। तो ये थोड़ा सा हमें ग्राफ में y का वैल्यू कितना आना चाहिए, 3, यहाँ पे लगभग ये 3 वैल्यू हो गया, ठीक है। सो लगभग 3,3 इसका वैल्यू सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसी से ये दोनों ग्राफ क्या हो गए, मैच होंगे। ये वाली दिक्कत क्यों आती है, बिकॉज
ये जो है ना पॉइंट्स, ये इक्विडिस्टेंट नहीं है। जो जितना डिस्टेंस यहाँ से 1 का लेना था, अगर ये 1 सेंटीमीटर हमने लिया तो ये भी लेना था, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 लेना था। तो उस वजह से ये दिक्कत होती है। जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दीज आर द वर्टेक्स ऑफ व्हाट ट्रायंगल 3, 3 एंड no, not 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, y3x2, लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग गोइंग ऑन। 2, 3 होगा ये। अपना x का वैल्यू कितना होगा 2। इफ x वैल्यू इज 2 दिस विल बिकम 3 2 आर 6 एंड y का वैल्यू 3, 2 3 आर 6, 6 प्लस 6 इज 12, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 प्लस 1 इज 3, y का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 3 इज 0। सो 2, 3 इसका सोल्यूशन होगा। ये हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है। दिस कंप्लीट इज द एक्सरसाइज 1। Now, going for the second exercise, that is substitution method. Substitution method में क्या है? Solve the following pair of linear equation by substitution method. First one is x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. सबस्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ग्राफिकल मेथड तो हो गया। अब सबस्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी का भी वैल्यू, या तो x का वैल्यू या y का वैल्यू, अगर ए वाई इक्वेशन हम फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, अगर इक्वेशन सेकंड को हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर रहा हूं तो इसमें से सपोज अगर मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, x माइनस वाई किसके बराबर है 4 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना होगा 4 प्लस वाई। मैंने इक्वेशन सेकंड से किसका वैल्यू फाइंड आउट किया, x का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू मैं यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो x के बदले में क्या आएगा 4 प्लस वाई, तो x के बदले में आएगा यहां पे 4 प्लस वाई प्लस अपना y है वहां पे इज इक्वल टू 14 इंप्लाइज 1y प्लस 1y इज 2y। 4 इधर आएगा तो 14 माइनस 4 ट्रांसपोज जब होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 14 माइनस 4 इज 10 और ये 2 डिवाइड में आएगा दैट इज 5। सो y का वैल्यू कितना है मेरे पास 5। अब अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहां पे x का वैल्यू इसको अगर थर्ड इक्वेशन रखेंगे, देखिए तीसरी इक्वेशन में x का वैल्यू कितना है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है दैट इज 5, x इज इक्वल टू 9। सबस्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी मेथड है सॉल्यूशन करने के लिए, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड ले रहे हो, इसमें किसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो x का वैल्यू, ये x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में यूज करो, पुट करो। जहां पर x का वैल्यू है वहां पे x के बदले में हम डालेंगे 4 प्लस वाई, ये 4 प्लस वाई आ गया इस x के बदले में, और अपना y यहां पे है प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसका सोल्यूशन निकालने के बाद मेरे पास y का एक नंबर आ गया दैट इज 5। अब ये 5 आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, 1 में भी और सेकंड में भी। मेरे पास ये सिंपल इक्वेशन यहां पे बनी थी x की, तो मैंने इसमें डाल दिया। So x is equal to 4 plus y, that is 4 plus 5, that is 9. Now, coming question number second, that is s minus t is equal to 3. इसको इक्वेशन 1 रखेंगे। एक और क्या है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6।
ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसको हम थोड़ा सा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो जनरल फॉर्म होती है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसमें लाएंगे। उसके लिए पहले क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। इंप्लाइज 2 इंटू एस इज 2s प्लस 3 इंटू टी इज 3t डिवाइडेड बाई 3 2 6 इज इक्वल टू 6। अब फिर से क्रॉस मल्टीपल होगा। 2s प्लस 3t इंटू 1, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज 36। ये रहेगी अब इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, अगर पहले में हमने इक्वेशन नंबर सेकंड लिया, x का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब अगर हम यहां पे, अब हमारे पास वेरिएबल है s एंड t, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अगर सेकंड इक्वेशन लेंगे और s का वैल्यू या t का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, s माइनस टी किसके बराबर है, 3 के बराबर। इंप्लाइज s का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे दैट विल बिकम 3 प्लस t, इसी को रखेंगे हम थर्ड। और ये जो s का वैल्यू हमने निकाला किस में से, 1 में से, इसको सबस्टिट्यूट करेंगे किस में, सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। निकाला 1 से, डालेंगे सेकंड में, ठीक है। 2s, s के बाद में क्या आएगा, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। 23 is 6 प्लस 2 इंटू टी इज 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। व्हाट इज 2t प्लस 3t, दैट इज 5t। 36 यहाँ पे सेम रहेगा, प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 बन जाएगा। t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 6। सो t का वैल्यू मेरे पास कितना है, 6। अब s का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यस, बिकॉज s इज इक्वल टू 3 प्लस t, 3 प्लस टी, दैट इज 3 प्लस टी का वैल्यू 6 है, s इज इक्वल टू 9। सबस्टिट्यूशन मेथड बड़ा इजी है, आप इसको आराम से कर सकते हो। कुछ नहीं करना, एक में से वेरिएबल का वैल्यू उठा के दूसरे में सबस्टिट्यूट करना है, वहां से आपको एक नंबर आ जाएगा किसी भी वेरिएबल का, और उससे हम दूसरा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल का। इसमें मैं एक और पार्ट यहां पे दिखाऊंगा, सबस्टिट्यूशन मेथड जो एक्सरसाइज है, एक और पार्ट दिखाने जा रहा हूं मैं यहां पे, दैट इज 0.2x प्लस 0.3y is equal to 1.3. One more is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3, ठीक है। दिस इज वन मोर इक्वेशन। अब यहां पे कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, देखिए, इनको थोड़ा सा पहले सुधारेंगे, इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। अब अगर 0.2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2/10, यस सर, मैं इसको 2/10 लिख सकता हूं, प्लस इसको लिख सकता हूं, सॉरी 0.2 है तो इसको 2/10 और x साथ में है, 0.3 को लिखेंगे 3y 7 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 10। जब आप इसको 10 से, 2 को 10 से डिवाइड करोगे, ये फिर से 0.2 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए यहां पे ये 10 इसमें दोनों में डिवाइड है, इसको कॉमन कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/10 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 10। इंप्लाइज 1/10 यहां पर भी कॉमन करेंगे, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। और गेटिंग माई पॉइंट, यस सर, 23 डिवाइड बाई 10। अब क्या होगा, जब ये 10 यहां पर डिवीजन में है, जब ये इधर आएगा तो मल्टीपल बन जाएगा, तो फिर 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 को कैंसिल करेंगे, 10 10 को कैंसिल करेंगे। हमारे पास जो नई इक्वेशंस बन गई है, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 23। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एग्जाम में ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट 0.2 2x 0.3 3y
इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब कोई भी इक्वेशन यहां से हम यूज करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड। तो जब मैं इक्वेशन सेकंड को यूज करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहां से हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे x का वैल्यू। सो 4x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y, प्लस 5y इधर जाएगा तो माइनस 5y बन जाएगा। x इज इक्वल टू 23 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 4। ये हम रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये वाला जो x का वैल्यू है, इसको हम सबस्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x 2 इंटू x इज 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4 प्लस क्या है 3y इज इक्वल टू 13 implies 2 1 2 2 2 4, 23 माइनस 5y इसका बटा 1 है। अब ये तो 23 माइनस 5y बटा 2 आ गया, प्लस है 3y बटा 1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 23 माइनस 5y इंटू 1 दैट इज 23 माइनस 5y प्लस क्या है 3y इंटू 2 दैट इज 6y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13। ओके, नाउ फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 6y को 5y माइनस करेंगे तो 1y आएगा, 23 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13 implies 23 plus y is again 23 plus y, 13 into 2 that is 26, so y का वैल्यू कितना आएगा 26 minus 23 that is 3, so y is equal to 3, y का वैल्यू 3 आ गया। अब थर्ड से निकालेंगे हम x का वैल्यू, therefore x is equal to 23 minus 5 into y, 5 into 3 divided by 4 that is 23 minus 5 3s are 15 divided by 4 that is 23 minus 15 is 8, 8 divided by 4 it is 2, therefore x is equal to 2। this is all again about what substitution method। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, this is very simple कि substitution method को हम कैसे करते हैं। now हमारे पास इसके और कुछ पार्ट्स है, तो ये आप खुद कर सकते हो substitution method। Now, what I have the question number 2, which says that solve 2x plus 3y is equal to 11। पहले मुझे 2x plus 3y किसके बराबर है, 11 के बराबर, and 2x minus 4y is equal to minus 24, और 2x minus 4y किसके बराबर है, minus 24 के बराबर। और इसको क्या करना है, इसको करना है अपने को, पहले x सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जब वो x और y का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा फिर मुझे एक और इक्वेशन सॉल्व करनी है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस 3। दिस इज अगेन सिंपल, इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं। Now coming to the, we have solved 2x plus 3y is equal to 11, and one more is 2x minus 4y is equal to minus 24। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे फाइंड आउट करना है y is equal to mx प्लस 3। इसमें से मुझे m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास y और x का वैल्यू होगा, तो वो y और x का वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ही मिलेगा। वो किस मेथड से मिलेगा, वो सबस्टिट्यूशन मेथड से मिलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग हियर, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, substitution method में from equation first or from equation second, that is up to you। I will take from equation first। 2x plus 3y is equal to 11,
implies 2x is equal to 11 minus 3y, x is equal to 11 minus 3y divided by 2। इसी को हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड, दैट इज 2 into x। व्हाट इज x? 11 minus 3y divided by 2 minus 4y is equal to minus 24। 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24। minus 4y minus 3y is minus 7y is equal to minus 24। 11 इधर आएगा तो minus 11 बन जाएगा। y is equal to minus 24 minus 11 is minus 35 डिवाइडेड बाई ये minus 7 हो जाएगा, दैट इज 7 5 35। y का वैल्यू कितना आ गया, 5 के बराबर। देयरफॉर x का वैल्यू 11 minus 3y divided by 2 is equal to 11 minus 3 into 5 divided by 2। 11 minus 3 5s are 15। 11 minus 15, that is minus 4 divided by 2, that is minus 2। x is equal to minus 2। अब क्या है हमारे पास, नाउ y is equal to mx plus 3। y का वैल्यू कितना था हमारे पास, वैल्यू 5। m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू है minus 2 plus 3। ये प्लस 3 इधर आ जाएगा, 5 minus 3 is equal to m into minus 2। 5 minus 3 is 2, minus 2 इसके साथ मल्टीपल इधर आ जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, is equal to m। 2 by 2 कैंसिल हो जाएगा, minus 1 आ जाएगा, m is equal to minus 1। दिस इज द सॉल्यूशन। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नाउ जो क्वेश्चंस है हमारे पास, अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था और बाकी जो क्वेश्चंस है हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड के। पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है, जो सब्ट्रैक्शन है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो नंबर्स को, वो डिफरेंस कितना है, 26। अगर मैं दो नंबर्स को लेता हूं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y एंड x ग्रेटर देन y। दो नंबर जो मैंने लिए, एक x लिया एक y लिया, और मैंने कहा कि x जो है वो y से बड़ा है, तो इन दोनों के दरमियान जब डिफरेंस लेंगे वो क्या आएगा, x माइनस वाई। वही किसके बराबर है, 26 के बराबर। सेकंड, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। और जो बड़ा वाला नंबर है ये इस नंबर से 3 टाइम्स है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल 10 है y, तो ये इससे 3 टाइम्स है, तो x कितना होगा, 3 टाइम्स आर 30। अगर ये 20 है तो वो कितना होगा, 3 into 20 60, तो 3 टाइम्स है। तो x और y जो है, अगर x और y को बराबर बनाना है, x इससे 3 टाइम्स है तो y को 3 मल्टीपल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए डायरेक्ट x का वैल्यू 3y के बराबर है, इसको डायरेक्टली हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे x के वैल्यू क्या डालेंगे, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y इज 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 13। सो y का वैल्यू कितना आ गया, 13। अब क्या फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 इंटू y, दैट इज 3 इंटू 13, दैट इज x इज इक्वल टू 39। आ गया। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 39 माइनस 13, x माइनस वाई, दैट इज 26। और ये देखिए ये 39 13 से कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। हो गया ये वाला क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 के बराबर होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, यहां पे मैं ले रहा हूं 2 एंगल्स, x एंड y। अब क्या बोल रहा है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं
तो यहां पे ये नहीं दिया है कि इनका सम 180 है, आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना है 180। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। पहली कंडीशन आपको खुद बनानी है सप्लीमेंट्री एंगल्स में, बिकॉज x प्लस वाई कितना होना चाहिए 180 के बराबर। ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों में से अगर x ग्रेटर देन y है, जो लार्जर है वो कितना ज्यादा है स्मॉलर से 18 डिग्रीज, 18 टाइम्स नहीं 18 डिग्रीज एक्स्ट्रा है। तो x जो है अगर इसको y के बराबर बनाना है, क्योंकि x इससे 18 डिग्री ज्यादा है तो y को 18 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। दिस इज 18। सेकंड, फर्स्ट यहां से भी क्या है x का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, पुट या सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x के बदले में क्या आएगा y प्लस 18, इसके बदले में y प्लस 18 आएगा, ये वाला प्लस अपना y है इज इक्वल टू 180। 1y प्लस 1y इज 2y इज इक्वल टू 180 प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 18 बन जाएगा। 280 इज इक्वल टू व्हाट इज 180 माइनस 18, आई थिंक 162 डिग्रीज। y और 2 के दरमियान मल्टीपल है, इधर आएगा तो डिवाइड बन जाएगा। 2 8 16, 2 1 2, y का वैल्यू कितना है 81 डिग्रीज। नाउ x का वैल्यू कितना होगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, x इज इक्वल टू y कितना है 81 प्लस 18, दैट इज 99 डिग्रीज। सो दो एंगल्स कितने थे, वन एंगल वाज 99 डिग्रीज एंड अनदर एंगल वाज हाउ मच, इट वाज 81 डिग्रीज। और जब इनका डिफरेंस करोगे आप, इन दोनों का डिफरेंस 18 डिग्रीज आ जाएगा, क्योंकि ये x इससे कितना ज्यादा है 18 डिग्रीज है, और जब आप इनका सम करोगे इट विल बिकम 180। One more question is, the coach of cricket team buys 7 bats. Again वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया हुआ है। ये 7 बैट ले रहा है और 6 बॉल्स। इनका कितना है 3800। इक्वेशन बना के दूंगा मैं एंड लेटर यू कैन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और कितना है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, ये कितना है 1750। देखिए अगर मैं एक बैट का कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट का प्राइस रख रहा हूं x और ईच बॉल का रख रहा हूं y। पहले में ले रहा है 7 बैट्स को 7x प्लस 6 बॉल्स 6y, इसका प्राइस कितना आ रहा है 3800। सेकंड कंडीशन में 3 बैट दैट इज 3x, एक बैट का कीमत है x, 3 बैट्स का 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहां से x का वैल्यू निकालोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे और वहां से आपको इसका वैल्यू निकल जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इक्वेशन बना के आप बड़े आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, एक सिटी में जो टैक्सी चार्जेस है, एक सिटी में जो टैक्सी चार्जेस है उसमें 2 तरह के चार्जेस है, एक फिक्स्ड चार्ज है, एक सिटी है उसमें जो टैक्सी चार्जेस है ये 2 तरह के हैं, एक फिक्स्ड है और दूसरा है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। और अगर 10 किलोमीटर आप चल रहे हो तो आपको देना पड़ रहा है 105 रुपीज, लेकिन अगर आप चल रहे हो 15 किलोमीटर तो आपको देना पड़ रहा है 155। और उसके बाद हमें बताना है कि अगर मैं 25 किलोमीटर चलूंगा तो मुझे कितना देना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, देखिए जब आप टैक्सी में एंटर कर रहे हो तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं उस फिक्स्ड अमाउंट को रख रहा हूं x, कि जैसे ही मैं टैक्सी में चढ़ गया तो ये x वाला अमाउंट जो है ये मुझे देना ही देना है, ये फिक्स्ड है, ये मुझे देना है। और y क्या है कि जितने किलोमीटर आप चल रहे हो हर किलोमीटर पे आपको y रुपीज देनी है, ठीक है।
हर किलोमीटर पे आपको कितने रुपीस देनी है, वाई रुपीस देनी है। और देखिए अगर आप जब आप टैक्सी में चढ़ रहे हो तो आपको देना कितना है रुपए, पहले एक्स रुपीस देनी है, लेकिन फिर जितने किलोमीटर आप चल रहे हो उसके हिसाब से ये वाई बढ़ता जाएगा। एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स्ड है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वाई 2 के बराबर है, 1 किलोमीटर पे आप 2 रुपया दे रहे हो, 2 किलोमीटर पे कितना देना पड़ेगा, 2 2 4, 3 किलोमीटर पे 2 3 6। उसी तरह ये वाई जो है ये वेरी करेगा कि आप कितने किलोमीटर चल रहे हो, लेकिन दिस एक्स विल रिमेन फिक्स्ड। अब देखिए पहली कंडीशन में कितना है, 10 किलोमीटर है, पहले जब आप चढ़ रहे हो तो फिक्स्ड तो एक्स ये तो रहेगा, लेकिन 1 किलोमीटर के लिए मैंने वाई रखा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना रहेगा, 10 वाई। तो यही आपको देना पड़ रहा है 105 फर्स्ट कंडीशन में। और सेकंड कंडीशन में भी जब आप चढ़ रहे हो तो फिक्स्ड तो देना पड़ेगा, लेकिन सेकंड कंडीशन में 15 किलोमीटर है, दैट इज 15y इज इक्वल टू 155। कितनी इक्वेशंस बन गई मेरे पास, 2 इक्वेशंस। तो इन दो को सॉल्व करने के बाद फिर जब इसकी बनाएंगे हम, दैट इज x प्लस 25y। अब यहां पे मेरे को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, जब मेरे पास x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा, आई कैन इजिली फाइंड आउट x प्लस 25y। सो फिक्स्ड चार्ज कितना लेंगे, रखेंगे हम, इज इक्वल टू रुपीज एक्स, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज वाई। पहली इक्वेशन कितनी बन रही है हमें, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। सेकंड वन इज x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। दिस इक्वेशन वन, दिस इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड, फ्रॉम सेकंड आई विल टेक, फ्रॉम सेकंड x इज इक्वल टू 155, ये प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस 15y बन जाएगा। दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। मैं कुछ स्टेप खा रहा हूं इसमें, आप इसको जिससे मतलब पूरे तरीके से कर लेना, मैं बस इसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे किसमें, सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, x का वैल्यू 155 माइनस 15y प्लस 10y अपना आ जाएगा वहां पे, इज इक्वल टू 105। व्हाट इज माइनस 15y प्लस 10y, दैट इज माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155 माइनस 5y इज इक्वल, 105 माइनस 155 इज माइनस 50, y इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइड बाई माइनस 5, दैट इज 10। सो y का वैल्यू कितना है मेरे पास, 10। y मीन्स कि हर किलोमीटर पे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं आपको, 10 रुपया। अब मुझे फिक्स्ड चार्जेस फाइंड आउट करना है, x वैल्यू फाइंड आउट। नाउ x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, दैट इज 155 माइनस 15 इंटू y इज 10। अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 155 माइनस 150, इट इज 5। सो जब आप टैक्सी में चढ़ रहे हो फिक्स्ड चार्ज आपको 5 रुपए देने ही देने हैं। उसके बाद अगर आप जितने किलोमीटर चढ़ोगे तो 10-10 रुपए ऐड होते जाएंगे। फॉर अब किसके लिए करना है, फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस 25y, x इज 5 प्लस 25 इंटू 10, y का वैल्यू कितना है 10। सो इट विल बिकम 5 प्लस 250, इट विल बी 255 रुपीज। तो 5 प्लस 250। We have left with only 2 questions for the equation for the exercise 3.2. So इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर हम जाएंगे एलिमिनेशन मेथड पे, और I can make one more another different video for elimination method क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो रहा है। क्वेश्चन इज ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन इज x बाई वाई। एक फ्रैक्शन को ले रहा हूं मैं x बटा वाई, ये किसके बराबर बन जाती है, ये x बाई वाई बन रहा है किसके बराबर, 9/11। कब, जब 2 ऐड कर रहे हैं बोथ डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। अगर 2 हम ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी, मैंने पहले फ्रैक्शन रखी x बटा वाई, जब न्यूमरेटर को 2 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को 2 ऐड करेंगे तो ये बन रही है 9/11। पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इज इक्वल 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 18
इंप्लाइज 11x इधर ही रहेगा, 9y इधर आ जाएगा तो -9y बन जाएगा। यहां +22 है, -18 इज इक्वल टू 0। 11x -19 -9y +4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब अगर हम 2 के बदले इसको 3 ऐड करेंगे दोनों को, तो ये बन रहा है 5/6। फिर से सेम, 6 इंटू एक्स इज 6x प्लस 6 3 जार 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई इज 5y प्लस 5 3 जार 15। 6x प्लस 5y इधर आ जाएगा तो -5y प्लस 18 -15 इज इक्वल टू 0। 6x minus 5y plus 3 is equal to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप कि यहां से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। दो इक्वेशन मैंने बना के रखी है, यहां से पहले x का वैल्यू फाइंड आउट करो, वो इसमें डाल दो, या इससे x का वैल्यू फाइंड आउट करो, इसमें डाल दो। जब आप इससे x का वैल्यू इसमें डालोगे तो आपको वहां से y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, कोई वैल्यू उसका आ जाएगा, फिर वो y का वैल्यू कोई इक्वेशन 3 जो आप बनाओगे उसमें डालोगे। Now coming to the question number 6, part 6, that is the last part of this exercise, which is how much? We have already taken how much time? 1 hour and 51 minutes. So 5 years hence मतलब आज के बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। हमारे पास जैकोब है और उसका बेटा है, ठीक है। अगर मैं ले रहा हूं, देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम यहां पे लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट ऑफ जैकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो मैं ले रहा हूं x ईयर्स। जो जैकोब है उसकी आज की जो एज है वो x ईयर्स है, और उसका बेटा एंड हिज सन्स एज, उसका एज जो है बेटे का आज का वो y ईयर्स है, आज का बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पहले बात कर रहा है कि 5 years hence, आज से 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years क्या होगा? आफ्टर 5 years जो जैकोब की एज होगी, देखो उसमें 5 तो बढ़ जाएंगे, दैट विल बिकम x प्लस 5, और बेटे की जो एज है उसमें भी 5 बढ़ जाएंगे, दैट इज y प्लस 5 years। अगर आपकी एज आज 20 साल की है तो 5 साल बाद आप होंगे 20 प्लस 5, दैट इज 25। वही मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब इस पे क्या इक्वेशन इन्होंने बोली है, 5 साल के बाद जो जैकोब की जो एज है 5 साल के बाद वो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है। आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times मोर देन द एज ऑफ इट्स सन। सो इसका मतलब क्या है, 5 साल के बाद जो जैकोब की एज है दैट इज x प्लस 5, उसके बेटे की है y प्लस 5। बड़ा कौन होगा? बड़ा तो बाप ही होगा ना। तो ये कितने टाइम से इससे 3 times, मतलब जो फादर की जो एज है, जैकोब की एज है, ये इससे 3 times है, 3 into y प्लस 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 into y प्लस 3 5 are 15, इंप्लाइज x इधर ही रहेगा, प्लस 3y इधर आ जाएगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 15, और ये 5 इधर जाएगा तो -5 बन जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली है। अब क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले, 5 years ago, बिफोर 5 years और 5 years ago। अब देखिए जैकोब की एज कितनी होगी उस टाइम, जैकोब की एज आज की एज से 5 साल कम, आज की एज हमने x रखी है, दैट्स x माइनस 5, सन इज एज इज y माइनस 5, ठीक है। अब उस टाइम कितने टाइम्स थी, उस टाइम जैकोब की एज अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा थी। x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू x माइनस 5,
क्योंकि 5 साल पहले y माइनस 5 इंप्लाइज x माइनस 5 इधर ही रहेगा, दैट इज 7y माइनस 7 5 आर 35 इंप्लाइज x इधर ही रहेगा, ये प्लस 7 इधर आ जाएगा तो माइनस 7y बन जाएगा, इट विल बिकम माइनस 35 प्लस 5 implies x minus 7y is equal to minus 30. This will become equation number 2. I hope कि यहां से आप इन दोनों को सॉल्व कर पाओगे. First equation is x minus 3y is equal to 10 and second is x minus 7y is equal to minus 30. यहां से इसको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इससे x वैल्यू निकालो या इससे x का वैल्यू निकालो, बड़ा आसान हो जाएगा. इसमें से y का वैल्यू आपको निकल जाएगा आई थिंक 10 और y का वैल्यू आपको निकलना चाहिए 10 एंड x का वैल्यू आपको निकलना चाहिए 40. मतलब जैकोब की जो आज की एज है वो 40 होगी और बेटे की आज की एज 10 होगी. सो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1 एंड 2 जो लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है उसकी समझ आ गई होगी. और इसी के साथ एक और लेक्चर हम इसको ज्वाइन करेंगे, वो होगा एलिमिनेशन मेथड पे. उसमें भी थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कुछ 3-4 क्वेश्चंस है वो करके बाद में हमारे पास 5 क्वेश्चंस ऐसे है उसमें जो हमने करने हैं. इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा. दिस विल कंप्लीट दिस चैप्टर. आई होप कि आपको समझ में आ गया. Thank you. Have a nice day.